एक नदी में एक पत्थर था। वह पत्थर अपने आप में कुड़कुड़ाता था। मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूँ जो अपनी मर्जी से चल सके, लेकिन वह बहुत मुश्किल से वहां से हट सकता था। पत्थर हर दिन और हर महीने परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर, मैं ईमानदारी से आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझे पानी से बाहर निकाल दीजिए। फिर वह दिन आ गया जब पत्थर की निराशा में की गई प्रार्थना सच हो गई। नदी के किनारे को बड़ा किया गया और सारा पानी रोक दिया गया, जिससे नदी सनकरी हो गई। पत्थर ने सोचा, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। लेकिन पत्थर की यह खुशी कुछ वर्षों तक ही रही। गर्मी के चिलचिलाती धूप से वह झुलस गया और सर्द हवाओं से वह घायल हो गया था। फिर सर्दियों के मौसम के एक दिन एक लड़के ने उस पत्थर को उठाया, लेकिन पत्थर का इंतजार खुशी नहीं बल्कि दर्द था। लड़के ने उसे लकड़ी के जलने वाले चूल्हे की आग में फेंक दिया। अगली बात जो वह जानता था वह यह थी कि वह उस लड़के की जेब में था। तब पत्थर को एहसास हुआ कि एक गरीब घर के लड़के ने 10 मील पैदल चलकर स्कूल जाते समय अपने जमे हुए हाथों और कानों को गर्म करने के लिए पत्थर को गर्म किया है। पत्थर ने सोचा, यह एक अच्छा काम है, लेकिन अगर मैं हर दिन इस तरह भूना जाऊं तो मेरा क्या होगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन स्कूल की बत्ती बुझ गई। उस लड़के के बगल में बैठी एक लड़की यह कहते हुए रो रही थी कि उसकी उंगलियां इतनी जमी हुई है कि वह एक पेंसिल भी नहीं पकड़ सकती। उस समय लड़के ने उसे वह पत्थर दिया। तब पत्थर को गर्मी महसूस हुई। हालांकि यह केवल थोड़े समय के लिए था। जब पत्थर ठंडा हो गया तो उस लड़की ने उसे फुटपाथ पर फेंक दिया। मैं अब रो भी नहीं सकता। मुझे परमेश्वर से सहायता मांगने में शर्म आती है। उस दिन से वह पत्थर सड़क पर लुढ़कता रहा। एक दिन बच्चों ने पत्थर को फेंका और वह आकाश में भी उड़ा। अगले दिन किसी ने उस पत्थर को कई बार लात मारी। पत्थर मेल बॉक्स के नीचे लुढ़क गया और उसे और भी जोर से मारा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह नाली में था। वह रोया, मुझे वापस जाने दो, मैं अपने गृहनगर वापस जाना चाहता हूँ। वह कितने समय तक सोया होगा। पत्थर ने एक राहगीर की आवाज सुनी जो कवि की तरह लग रहा था। नाली से भी सितारे निकलते हैं। उस दिन के बाद से पत्थर ने कल के लिए आशा नहीं खोई। अंत में एक व्यक्ति ने, जो नाली की सफाई कर रहा था, उस पत्थर को बाहर निकाला और वह आखिरकार बच गया। फिर आसमान से बर्फ गिरी। पत्थर रोया और उसने प्रार्थना की, परमेश्वर, आपका धन्यवाद। जैसा आप चाहते हैं कृपया वैसा ही होने दीजिए। परमेश्वर के लोग तब सुंदर होते हैं जब वे परमेश्वर के सत्य में होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में बना रहने वाला जीवन सबसे अनुग्रहपूर्ण जीवन है। आइए हम यूहन्ना 10 पर जाएं। अध्याय 10 आयत 1। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उसे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यूहन्ना 10 में चरवाहा और उसके झुंड के दृष्टांत के माध्यम से यीशु ने हमें जागरूक किया कि परमेश्वर का झुंड अतः उनकी आवाज सुनेगा और उनकी इच्छा और उनके कार्य और उनके मार्गों का पालन करेगा। इस युग में जब उद्धार निकट है, हमें विश्वास का ऐसा जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर की आवाज को सही ढंग से पहचानता और समझता है।